आइए बच्चों, इस वीडियो में हम लोग वक्रों द्वारा घिरा क्षेत्रफल के शेष न्यूमेरिकलों को देखेंगे। पिछले वीडियोस में हमने 8-9 तक के न्यूमेरिकलों को कवर अप कर लिया था। आइए 10वां न्यूमेरिकल क्या दिया है। वक्र y बराबर x² - 3x, x अक्ष और सरल रेखा के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इन वक्रों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वर्किंग प्रोसेस क्या था। सबसे पहले हम दोनों वक्रों का प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात करते थे। प्रतिच्छेदन बिंदु के बाद दोनों वक्रों की ट्रेसिंग कर लेते थे और फिर x अक्ष पर गिरे क्षेत्रफल के लिए y2 - y1 और dx का इस्तेमाल करते थे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम दोनों वक्रों का प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात कर लेंगे। तो चूंकि वक्रों y बराबर x² - 3x पहला वक्र है तथा y बराबर 2x दूसरा वक्र है, तो वक्रों का प्रतिच्छेदन बिंदु, पहला काम कि मैं दोनों वक्रों का प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात करूंगा। प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात करने के लिए मतलब हल करके x y के मान, तो उसके लिए क्या करूंगा, y का मान निकला है रख दूंगा। तो समीकरण कहां से 2 से किसका बेटा y का मान समीकरण कहां 1 में रखने पर, तो समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसलिए समीकरण 1 बताइए y बराबर x² - 3x। अच्छा y का मान क्या है 2x, तो y की जगह 2x बराबर x² - 3x इधर ले आओ। तो x² 2x जाएगा तो 5x और बराबर 0, x कॉमन तो x - 5 बराबर 0। अब आप ध्यान से देखें, जब एक बार ये तो जब क्या बेटा x बराबर 0 तब विषम घात वाला यानी समीकरण 2 से, समीकरण 2 से तो आइए समीकरण 2 में रखते हैं y बराबर 2x, x की जगह 0 यानी y बराबर 0, इसलिए प्रतिच्छेदन बिंदु, तो जानते हैं प्रतिच्छेदन बिंदु दो चीजों से मिलकर बनता है, x से y से। तो प्रतिच्छेदन बिंदु x का मान 0 y का मान 0, तो ये आपका क्या प्राप्त हो गया, प्रतिच्छेदन बिंदु प्राप्त हो गया। जैसे आपका प्रतिच्छेदन बिंदु प्राप्त हो जाए, अभी दूसरा, जब जरा देखिए क्या बेटा, जब x - 5 बराबर 0 तो x बराबर 5, तब समीकरण कहां से बेटा 2 से, तब समीकरण कहां से 2 से y बराबर 2x की जगह 5 यानी y बराबर 10, इसलिए बिंदु ये क्या मिल गया, बिंदु A x का मान 5 y का मान 10। तो मेरे ये दो ठो प्रतिच्छेदन बिंदु मिल गए, एक 0 0 और एक 5,10। अब मुझे दोनों वक्रों के प्रतिच्छेदन बिंदु प्राप्त हो गए। अब मैं दोनों वक्रों की ट्रेसिंग करना शुरू करूंगा। तो आइए ट्रेस करना शुरू करते हैं। तो पहला वक्र, तो देखिए चूंकि पहला वक्र, आप बताइए पहला वक्र क्या है। अभी मैंने दोनों वक्रों को हल करके उनके प्रतिच्छेदन बिंदु निकाले, तो दो ठो प्रतिच्छेदन बिंदु आ गए। अब मैं वक्रों की ट्रेसिंग करना शुरू करूंगा। तो बताओ पहला वक्र क्या है। पहला वक्र y बराबर क्या है, पहला वक्र y बराबर x² - 3x। अब मैं जब इस पहले वक्र को देखता हूं तो ध्यान से देखिए, केवल x का वर्ग है, इसका मतलब ये एक परवलय है। और इसमें ध्यान से देखने वाली बात है कि x² और x दोनों के पद हैं, इसका मतलब इसको पूर्ण वर्ग बनाकर मानक रूप में बदलना पड़ेगा। तो आइए x² - 3x बराबर y, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, मध्य पद के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। तो बताइए क्या है, x² - 3x, मध्य पद का गुणांक कितना है 3,
3 का आधा 3/2 उसका वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो बताइए मध्य पद का गुणांक 3, 3 का आधा 3/2 का वर्ग जोड़ा और इधर भी 3/2 का वर्ग जोड़ा। तो बताइए ये क्या बन गया, x माइनस 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर बन गया। और ये y प्लस 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग क्या बन गया, 4 बन गया। जो कि गौर से देखो, जो कि x माइनस, जो कि क्या बेटा, x माइनस h का होल स्क्वायर बराबर 4ay माइनस k के तृतीय रूप का एक परवलय है। किस रूप का परवलय है, x माइनस एच का होल स्क्वायर 4ay माइनस के तृतीय रूप का, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay तीसरा रूप का परवलय है। जहां आप बताइए h की जगह माइनस से माइनस कट गया, h की जगह 3/2 और k की जगह, जैसे तुलना करेंगे माइनस k का मान 9/4 मतलब k का मान माइनस 9/4, ये 4a। फिर से देखिए y से y माइनस k का मान 9/4 मतलब k की जगह माइनस 9/4, इसलिए शीर्ष क्या हो गया, आइए शीर्ष बात करते हैं, क्या हो जाएगा h, k यानी 3/2 माइनस 9/4, इतना नोट कर लीजिए। फिर हम इसकी ट्रेसिंग करना स्टार्ट करेंगे, तो इतना नोट कर लीजिए बेटा, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आइए अब मैं थोड़ा सा हटाकर इसकी ट्रेसिंग करता हूं, तो ये मैं रिमूव करता हूं। आइए अब मैं ट्रेसिंग कर ले रहा हूं, तो इसकी ट्रेसिंग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये आपकी एक्स अक्ष, ये आपकी एक्स डैश अक्ष, ये आपकी वाई अक्ष और ये क्या बेटा वाई डैश अक्ष, ये वाई अक्ष और वाई डैश अक्ष। इसकी ट्रेसिंग के लिए मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि परवलय शीर्ष निकल आया। अब मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि परवलय अक्षों को कहाँ पर काटता है। तो प्रच्छेदन बिंदु याद रखिएगा 0, 0 और 5,10 ये हैं, तो ये मेरे प्रच्छेदन बिंदु हैं। मैं इसको थोड़ा देर के लिए रिमूव कर दे रहा हूँ, ठीक, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए। और शीर्ष मेरा कितना है 3/2, इसको भी मैं रिमूव कर दे रहा हूँ, हटाए दे रहा हूँ। आइए इसको रिमूव करके अब मुझे इसकी ट्रेसिंग करने के लिए ये देखना है कि परवलय अक्षों को कहां पर काटता है। तो बताइए, चूंकि परवलय क्या है बेटा, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x द्वारा x अक्ष पर क्या बेटा प्रतिच्छेदन, x अक्ष पर प्रच्छेदन के लिए, यानी x अक्ष को कहां पर काटता है। तो जब भी ये x अक्ष को काटेगा तो y बराबर क्या हो जाएगा 0। x अक्ष प्रच्छेदन के लिए y बराबर 0 रख देना। दिस इंप्लाइज y बराबर 0 यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x, x कॉमन x माइनस 3, इसलिए x के 2 मान निकले, एक 0 निकला और 3 निकला। इसलिए x अक्ष पर प्रतिच्छेदन बिंदु क्या क्या निकलेंगे, 0, 0, x में 0 y में 0 तथा गौर से देखो x में 3 और y में 0। x अक्ष को 2 जगह काटता है, ठीक। फिर से परवलय द्वारा x अक्ष पर प्रच्छेदन बिंदु के लिए y बराबर 0, जैसे x अक्ष पर काटेगा तो y बराबर 0, तो y की जगह 0 रख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x गुणनखंड कर लिए तो x 0 आ गया और 3 आ गया, ठीक। या अलग अलग आपको करना है तो बारी बारी से कर लीजिए, इकट्ठा नहीं करना तो अलग अलग कर लीजिए। जब x बराबर 0, इसलिए बिंदु क्या हो गए, x का मान 0 और y का मान 0,
जब क्या बेटा x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3, इसलिए बिंदु क्या हो गया 3,0। ये बिल्कुल अलग है, इसको अलग कर लीजिएगा। ये प्रछेदन बिंदु है निकले थे, ये शीर्ष निकले थे, इसको भी अलग कर लीजिएगा। ठीक, तो ये परवलय पर क्या हो गया, इतने बिंदु 3,0 और 0 0 पर काटता है। इसी प्रकार y अक्ष को कहां पर काटेगा, पुनः क्या बेटा परवलय क्या है बेटा y बराबर x² माइनस 3x द्वारा किस अक्ष पर, y अक्ष पर क्या बेटा प्रतिच्छेदन बिंदु। तो अगर ये y अक्ष को काटेगा, तो x बराबर क्या रख देंगे 0, तो y बराबर क्या प्रछेदन बिंदु के लिए x बराबर 0, तो y बराबर 0 का स्क्वायर 30, कुल मिलाकर y बराबर 0, इसलिए बिंदु क्या मिल गया 0,0। आइए जैसे, तो इस परवलय की इसके ट्रेसिंग के लिए मुझे ये भी चाहिए, परवलय किस रूप का है, तो परवलय तीसरे रूप का है। इसका मतलब मुख ऊपर की ओर होगा, इसका शीर्ष क्या है, तो शीर्ष 3/2 9/4। ठीक, ये अक्षों को कहां पर काटता है, तो x अक्ष को 0 0 पर, 3,0 पर, y अक्ष को 0 0 पर। आइए अब हम लोग ट्रेसिंग करते हैं। ये जो हमारा परवलय है ना, पहली चीज तो तीसरे रूप का है, इसको आप इतना मत बेटा, जब भी नोट करिएगा तो इसको पोर्शन अलग कर दीजिएगा, पिछली बार का है बेटा। आइए ट्रेस करना शुरू करते हैं। तो ये जो परवलय है सबसे पहले तीसरे रूप का है, फिर इसका शीर्ष क्या है 3/2, x में 3/2 मतलब 1.5, 1.5, तो ये 1, ये 2, तो 1.5 समथिंग यहाँ पर। y में 9/4, 4 का भाग दिया तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 दशमलव आएगा, तो ये क्या हो गया 1, ये 2, तो ये 2 दशमलव समथिंग यहाँ पर बिंदु आ गया। ये मेरा परवलय का शीर्ष हो गया, क्या है 3/2, 9/4, ये परवलय का शीर्ष हो गया। तीसरे रूप का है, मतलब इसका मुख किधर ऊपर होगा, ऊपर की ओर होगा। x अक्ष को कहां पर काटता है 0 0 पर, x अक्ष को 0 0 पर काटता है, और कहां पर काटता है 3,0, तो ये 1 2 और क्या हो गया 3,0। ये x अक्ष को 2 जगह काट रहा है और y अक्ष को 0 0 पर, तो ये बना दिया तीसरे रूप का ऐसा परवलय जिसका शीर्ष 0 0 है, 0 0 की जगह शीर्ष 3/2 माइनस 9/4 है। तीसरा रूप है मतलब ऊपर की ओर, और ये x अक्ष को 0 0 पर और 3,0 2 जगह काटता है। ठीक, इतनी ट्रेसिंग हो गई, ये मेरी परवलय की ट्रेसिंग हो गई। किसकी ट्रेसिंग हो गई, परवलय की ट्रेसिंग हो गई मेरी। आइए इसके बाद अब हम इस रेखा की प्रछेदन करते हैं। तो रेखा y बराबर 2x, देखिए मूल बिंदु से जाने वाली रेखा है, फिर से समझिए y बराबर 2x, तो आज क्या नहीं है c का पद नहीं है, इसका मतलब मूल बिंदु से जाने वाली है। x धन का, x का गुणांक धन का 2 है, मतलब प्रवणता 2 है, मतलब tan थीटा धन का है, मतलब पहले और तीसरे चतुर्थांश से। तो ये रेखा चली गई मेरी मूल बिंदु से जाने वाली। इस परवलय का समीकरण लिख लेते हैं, इस परवलय का, इस रेखा का समीकरण। तो परवलय का समीकरण क्या है, y बराबर x² माइनस 3x, इस रेखा का समीकरण y बराबर x। अच्छा, इस परवलय का और इस रेखा का प्रछेदन बिंदु 0,0 थे जो मिटर गया है, और दूसरा क्या था 5,10, यानी इसके प्रतिच्छेदन बिंदु क्या आ गए हैं 5,10, ये इसके प्रतिच्छेदन बिंदु आ गए हैं। क्लियर बेटा। आइए एक बार फिर से थोड़ा सा ध्यान से चित्र बना लेते हैं। ये परवलय है मेरा y बराबर x² माइनस 3x, और ये क्या गई थी मूल बिंदु से जाने वाली रेखा। ठीक, ये रेखा y बराबर क्या थी 2x थी मेरी। ये काट कहां पे रहे थे, a 5,10 पर काट रहे थे। तो अब ध्यान से देखिए बेटा, ये वह परवलय का समीकरण y बराबर x² माइनस 3x, रेखा का समीकरण y बराबर 2x। अब परवलय और रेखा के दो प्रछेदन बिंदु थे 5,10, तो 5,10 और 0 0,
तो ये रेखा है, ये परवलय है, ये इन दोनों का प्रच्छेदन बिंदु शीर्ष है, अक्षों पर प्रच्छेदन। अब आप घिरा क्षेत्रफल देखिए, इसका घिरा क्षेत्रफल देखिए बेटा। तो बताइए दोनों वक्रों द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या हो गया? ये हो गया दोनों वक्रों द्वारा घिरा क्षेत्रफल। अब मुझे इसका क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात करना है। इसका घिरा क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ले ये एरिया मेरा निकला है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, तो मेरा बायरिया बाउंडेड हो गया। ये सारी चीजें हैं, इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। आइए अब हम इन वक्रों द्वारा घिरा क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो वक्रों द्वारा घिरा क्षेत्रफल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? स्ट्रिप खींचना पड़ेगा। ये मैंने क्या खींच दी? एक्स अक्ष पर परपेंडिकुलर स्ट्रिप खींच दी। जिस वक्र को पहले काटे इससे y का मान y1, जिसको बाद में काटे उससे y का मान y2। आइए तो दोनों वक्रों द्वारा घिरा क्षेत्रफल, इसलिए दोनों वक्रों द्वारा क्या बेटा? घिरे क्षेत्र। तो दोनों वक्रों द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या है? ये पूरा बेटा घिरे क्षेत्र का क्या बेटा? क्षेत्रफल। सबसे पहले सममित बिल्कुल नहीं है, जितना ऊपर है उतना नीचे बिल्कुल नहीं है, तो दुगना नहीं करेंगे। फिर एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर घिरे क्षेत्रफल के लिए आप क्या कर देंगे? इससे परपेंडिकुलर क्या खींच देंगे? यहां से इस पर लंब खींच देंगे, ये बेटा। तो इसके निर्देशांक क्या है बेटा? ये वाले निर्देशांक क्या है? 3,0, और ये क्या हो जाएंगे? 5,0। तो घिरे क्षेत्रफल के लिए लिमिट बाएं से दाएं, तो 0 से 5 तक, क्योंकि यहां तक घिरा है 0 से 5 तक, तो 0 से 5 और y2 माइनस y1 और क्या बेटा? dx। 0 से 5 y2 देखिए जरा सा, y2 गौर से देखिए, y1 ये y2 स्ट्रिप खींची तो इसको बाद में काटा तो इससे y का मान, तो ये आपकी रेखा है, रेखा से y का मान यानी कितना है? 2x माइनस, देखिए इसको पहले काटते तो इससे यानी इस परवलय से y का मान तो क्या है? x² माइनस 3x और पूरे का क्या बेटा? dx। कैलकुलेट किया, 0 से 5 2x माइनस x² माइनस माइनस 3x और क्या बेटा? dx। 0 से 5, अच्छा 3 2 क्या हो गया? 5x माइनस x²। ये जो बेटा जितना प्रोसेस है, बाउंडिंग एरिया बड़ा सरल है, लेकिन अब आपको परवलय में प्रॉब्लम है, रेखा में प्रॉब्लम है, ट्रेसिंग में प्रॉब्लम है, इसलिए न्यूमेरिकल कठिन हो रहा है। बाकी न्यूमेरिकल कितना सरल है? y2 माइनस y1 परपेंडिकुलर स्ट्रिप खींची, जिसको पहले काटता y1, जिसको बाद में काटता y2, y2 में y1 घटा दिया और आंसर मिल गया। समाकलन किया, बताइए 5x का समाकलन x² 2 माइनस x² का समाकलन x³ 3 और लिमिट कितनी है? 0 से 5। आइए लिमिट अप्लाई की तो अपर माइनस लोअर, तो पहले अपर, तो बताइए 5/2 अपर, x की जगह 5 का स्क्वायर माइनस x की जगह 5/3 माइनस लोअर, तो बताइए 5/2 0 का स्क्वायर और 0/3। 5 का वर्ग कितना बेटा? 25, 5 125/2 माइनस 125/3 और ये सारा पद क्या हो गया? 0। देखिए 125 क्या ले लिया? लासा 1/2 माइनस 1/3, 125 लासा ले लिया, 2 तिहाई 6 तो 3 दूना 6, तो 3 में 2 गया 1, तो 125/6 वर्ग इकाई, और यही क्या हो गया आपका आंसर। थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग न्यूमेरिकल था वो इस रीजन, क्योंकि ये परवलय जो था वो थोड़ा सा टफ था। कॉपी कर लीजिए।
आइए बेटा देखिए 11वां न्यूमेरिकल, एक्स अक्ष के ऊपर इस वक्र द्वारा और इस वक्र द्वारा घिरा क्षेत्रफल बताना है। तो पूरा वही प्रोसेस, सबसे पहले मैं वक्रों के प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात करूंगा। चूंकि वक्रों, तो बताइए वक्र क्या है बेटा? वाई स्क्वायर बराबर 2ax माइनस एक्स स्क्वायर एक तथा वाई स्क्वायर बराबर ax का प्रतिच्छेदन बिंदु। तो सबसे पहले मैं इन दोनों वक्रों के प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात करूंगा। इसके लिए क्या करूंगा? वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर, तो समीकरण 2 से क्या बेटा? वाई स्क्वायर का क्या बेटा मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखा जाए, दिस इम्प्लाइज, बता वाई स्क्वायर बराबर 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर का मान क्या है? ax बराबर 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर इधर आएगा प्लस का ax और 2x प्लस का इधर आ जाएगा माइनस 2ax बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर 2ax में एक ax चला गया तो ax आ गया, x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर x माइनस a आ गया। अब मैं क्या करूंगा? एक बार इस x को 0 के बराबर, एक बार इस x को 0 के बराबर। तो जब, जरा ध्यान से देखिएगा, जब क्या बेटा? x बराबर 0, तो जब क्या बेटा? x बराबर 0, तब जब हम लोग क्या करेंगे? x बराबर 0, तब x का मान चाहे इसमें रखना चाहे इसमें रखना, क्योंकि y दोनों में समघाती है। तब कहां से? समीकरण 2 से, समीकरण 2 से बताइए क्या है? वाई स्क्वायर बराबर ax की जगह वाई स्क्वायर बराबर 0 यानी y बराबर 0, इसलिए प्रतिच्छेदन बिंदु, इसलिए प्रतिच्छेदन बिंदु क्या मिल गया? 0,0। इसका मतलब आपको प्रतिच्छेदन बिंदु क्या मिल गए? 0,0 प्रतिच्छेदन बिंदु मिल गया और चुपचाप क्या कर दिया? छोड़ दिया। आगे जब, कहो कब? जब x माइनस a बराबर 0, ध्यान से देखो, x माइनस a बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? a। अब इस x के मान को फिर से समीकरण 2 में रख देंगे, तो कहां से? समीकरण 2 से। बताइए समीकरण 2 क्या है? वाई स्क्वायर बराबर ax, वाई स्क्वायर बराबर a, x की जगह a, वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, इसलिए y बराबर क्या हो गया? प्लस माइनस a, यानी वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, तो y बराबर प्लस माइनस a, इसलिए प्रतिच्छेदन बिंदु क्या मिले? प्रतिच्छेदन बिंदु क्या क्या मिला? प्रतिच्छेदन बिंदु देखिए, एक प्रतिच्छेदन बिंदु क्या मिला? प्लस a, और क्या हो गया? प्लस a और y का मान प्लस माइनस a, अर्थात क्या बेटा? a कॉमा a तथा b a कॉमा माइनस a। फिर से देखिए प्रतिच्छेदन बिंदु क्या हो गया? x का मान a, y का मान प्लस माइनस b, तो a कॉमा प्लस माइनस a। इसका मतलब x क्या बेटा? एक प्रतिच्छेदन बिंदु a कॉमा a और a कॉमा माइनस a, ये दो ठो मुझे प्रतिच्छेदन बिंदु मिल गए। एक प्रतिच्छेदन बिंदु क्या था? 0, 0 था, और दो ठो ये, यानी ये दोनों वक्र एक दूसरे को 3 जगह काट रहे हैं। आइए कोई बात नहीं, अब हम देखते हैं कि भाई ये दोनों वक्र क्या हैं। तो आप बताइए पहला वक्र, आप आइए पहला वक्र। तो देखिए पहला वक्र क्या है? वाई स्क्वायर बराबर क्या है? 2ax और माइनस एक्स स्क्वायर। किधर ले आए बेटा? इधर ले आए। तो बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax बराबर 0। तो देखिए ध्यान से, अगर x का भी वर्ग है, y का भी वर्ग है, बीच में प्लस चिन्ह और दोनों के गुणांक सेम है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? वृत्त को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये पहला वक्र मेरा वृत्त है। अगर वृत्त है तो वृत्त की तुलना कर दी, ये मानक रूप है, तो
की तुलना क्या बेटा, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 से करने पर जैसे आप तुलना करोगे तो पाओगे क्या, x का गुणांक 2g, x का गुणांक 2a, तो 2g बराबर माइनस का 2a, तो g बराबर माइनस a आया। और जरा देखिए 2f, f का पद ही नहीं है, मतलब f बराबर क्या होगा 0, और c भी नहीं है तो c भी क्या होगा 0। तो बेटा GFC मान निकल आए। क्लियर बेटा। चलिए आइए, इसलिए इसका केंद्र निकाले दे रहे हैं, इसलिए वृत्त का क्या बेटा केंद्र, आप जानते हैं वृत्त का केंद्र क्या होता है, माइनस जी माइनस एफ, माइनस जी का मान माइनस है तो माइनस माइनस ए, और एफ का मान 0, यानी इसका केंद्र क्या हो गया a, 0। तो ये जो वृत्त था ना, पहला वक्र आपका एक वृत्त है, इसका केंद्र निकल आया a, 0। इसकी त्रिज्या निकाले दे रहे हैं। आप जानते हैं त्रिज्या क्या होती है, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी का मान क्या है, ए स्क्वायर, जी का मान क्या है माइनस ए, तो माइनस ए स्क्वायर, एफ का मान 0, सी का मान भी 0, यानी ए स्क्वायर। कुल मिलाकर इसकी त्रिज्या कितनी आ गई, ए। चलिए, तो पहले वाले वक्र की मेरी क्या हो गई, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इन दोनों वक्रों को हल करके इनके प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल लिए। तो 3 ठो प्रतिच्छेदन बिंदु मिले, एक कौन 0 0, दूसरा कौन a, तीसरा a माइनस है। जब मैंने पहले वाले वक्र को टेस्ट किया तो ये वृत्त आया, वृत्त का केंद्र निकल आया, वृत्त की त्रिज्या निकल आई। जब दूसरे वाले वक्र को टेस्ट करते तो दूसरा वक्र, ध्यान से देखिए, दूसरा वक्र क्या है बेटा, वाई स्क्वायर बराबर ax, वाई स्क्वायर बराबर ax और वाई स्क्वायर a बराबर x प्रथम रूप का परवलय होता है, जो कि प्रथम रूप का क्या एक परवलय है जिसका शीर्ष कितना है, जिसका शीर्ष कितना है 0, 0। ठीक, आप इतना कॉपी करिए। अब मैं इसके बाद इसकी ट्रेसिंग पर जाता हूं, तो कॉपी करिए इतना बेटा। आइए बेटा, इसको रिमूव करके मैं इसकी ट्रेसिंग करे ले रहा हूं। ये मैंने इसको हटा दिया और इसकी ट्रेसिंग कर ली मैंने। आइए इसकी ट्रेसिंग कैसे करेंगे, उस चीज को ध्यान से गौर से समझना है कि इसकी ट्रेसिंग कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, ये अक्ष खींचे, जरा ध्यान से देखो, ये क्या खींचे, अक्ष खींचे। ये कौन सी अक्ष, एक्स अक्ष, ये कौन सी अक्ष, एक्स डैश अक्ष, ये वाई अक्ष, ये वाई डैश। आइए पहला वाला वक्र देखिए, इसका केंद्र a, 0, पहला वाला वृत्त है जिसका केंद्र a, 0, तो केंद्र बनाइए a, 0, तो ये मैंने माना इसका केंद्र है, निर्देशांक a, 0। अब मेरा इसको केंद्र मानकर एक ठो क्या खींच दीजिए, वृत्त खींच दीजिए, तो एक ठो ये वृत्त खींच गया, इसका केंद्र a है, तो इसकी त्रिज्या देखिए, त्रिज्या कितनी है a, केंद्र a, 0, त्रिज्या a, तो केंद्र a, 0 और त्रिज्या a, यानी ये भी दूरी a, ये भी दूरी है, तो इसके निर्देशांक आप जान रहे हैं 2a, 0 और इसके निर्देशांक क्या होंगे 0, 0। ये मूल बिंदु है। आइए, ये मैंने वृत्त की ट्रेसिंग कर दी, फिर से समझिए इस वृत्त की ट्रेसिंग कैसे कर दी। इसका केंद्र कितना है a, 0, तो केंद्र खींचा a, 0, त्रिज्या कितनी है a, तो अब a, ये दूरी a है, तो ये ऐसा वृत्त खींच दिया, ये a है, ये भी a, तो इसके साथ 2a, 0। ठीक, अब देखिए गौर से, दूसरा वक्र क्या है, प्रथम रूप का एक परवलय, वाई स्क्वायर प्रथम रूप का एक परवलय, तो पहले रूप का एक परवलय है, ये पहले रूप का एक ठो परवलय हो गया। ठीक, तो ये वृत्त हो गया और ये पहले रूप का परवलय है, तो परवलय क्या है, वाई स्क्वायर बराबर ax, पहले रूप का परवलय है। ठीक, और वृत्त क्या है आपका,
वृत्त, ये आपका वृत्त है। क्या है वृत्त? वाई स्क्वायर बराबर क्या है 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, ये वृत्त है। अब देखिए दोनों वक्रों द्वारा घिरा क्षेत्रफल, दोनों के प्रतिच्छेदन बिंदु 3 जगह काट रहे थे। एक 0 0 पर जो दिख ही रहा है, दूसरा कहां पर काट रहा था? a कॉमा ए पर, ये बिंदु a है, a कॉमा ए पर काट रहा था। दूसरा क्या है? x में, ये b बिंदु, x में a दूरी और y में माइनस a दूरी। तो ये बेटा मेरा पूरा ट्रेसिंग हो गई। ये वृत्त हो गया, केंद्र a कॉमा 0, त्रिज्या a, तो a 2 है बेटा। ये पहले रूप का परवल है, प्रच्छेदन बिंदु 0 0, a कॉमा a कॉमा माइनस a, और ये मैंने पूरा इसको क्या कर दिया? ट्रेस कर दिया। अब जब सवाल को पढ़ते हैं तो साफ साफ कह रहा है x अक्ष के ऊपर, सिर्फ x अक्ष के ऊपर घिरा क्षेत्रफल निकालना है, सिर्फ x अक्ष के ऊपर। तो x अक्ष के ऊपर घिरा क्षेत्रफल, सिर्फ इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, सिर्फ इस भाग का क्षेत्रफल। इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मुझे सिर्फ इस एरिया का क्षेत्रफल, x अक्ष के ऊपर भर, नीचे नहीं। अगर पूरा क्षेत्रफल कहते तो मुझे क्या करना पड़ता बेटा? दुगना करना पड़ता, क्योंकि वो सम्मित हो जाता, जितना ऊपर उतना नीचे। लेकिन सिर्फ x अक्ष के ऊपर, यानी ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मैं क्या करूंगा? यहां से परपेंडिकुलर क्या खींचूंगा? स्ट्रिप। जिस वक्र को पहले काटता होगा उससे y का मान y2, जिससे बाद में काटता होगा उससे y के मान को y2। तो अब मेरा ये y1 हो गया परवलय वाला, और ये वृत्त वाला y2 हो गया। अब ये y1 y2 दोनों से घिरा क्षेत्रफल मुझे क्या करना है? ज्ञात करना है। तो अब प्योरली कैलकुलेशन बचा, दोनों वक्रों द्वारा घिरा क्षेत्रफल। आइए इसको बेटा क्या कर लीजिए, आप इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रिमूव करके पूरा क्षेत्रफल, तो ये वाला तो हो ही चुका है, आइए मैं रिमूव कर दूं इसको। चूंकि इसका प्रत्येक सवाल 8 नंबर का आता है, जब भी आता है, इसलिए सारे सवाल बड़े होंगे, 15 से 20 मिनट टाइम लेंगे, सारे सवाल बेहतरीन सवाल हैं। आइए अब मैं क्या करूंगा? इन दोनों वक्रों द्वारा घिरा क्षेत्रफल ज्ञात करूंगा। इसलिए क्या बेटा? दोनों वक्रों द्वारा x अक्ष के ऊपर क्या बेटा? घेरा क्षेत्रफल। सबसे पहले तो बताइए क्षेत्रफल एरिया बराबर है तो सम्मित, लेकिन लेंगे नहीं क्योंकि सिर्फ x अक्ष के ऊपर कहा है। आइए घेरा क्षेत्रफल, तो यहां से इस पर क्या खींच देंगे? लंब खींच देंगे। तो बताइए घेरा क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे? लिमिट बाएं से दाएं, तो क्या हो जाएगा? 0 से a। लिमिट क्या हो जाएगी? 0 से a। सीधे लंब खींच दीजिएगा तो लिमिट क्या हो जाएगी? बाएं से दाएं, तो 0 से a। इसके बाद y2 माइनस y1 और क्या बेटा? dx। लिमिट 0 से a। अब बात करते y2 क्या होगा? तो जब स्ट्रिप खींची तो इसको बाद में काट रही थी, तो ये आपका y2 हो जाएगा। तो बताइए y2 से y का मान, तो इससे जब y का मान निकालूंगा तो अंडर रूट में आएगा। तो बताइए क्या हो जाएगा? अंडर रूट y का मान अंडर रूट क्या बेटा? 2ax माइनस एक्स स्क्वायर माइनस क्या बेटा? y1। तो देखो इसको बाद में काट रही, पहले काट रही थी, ये इससे y1 y का मान। तो बताइए अंडर रूट क्या बेटा? ax और क्या बेटा? dx। अब ये इसका कैलकुलेशन भी, अभी तक के सवालों में क्या था? कम से कम कैलकुलेशन इजी रहता था, लेकिन इसका कैलकुलेशन भी बेहद स्ट्रांग है। अब आप कहेंगे क्या इसका अलग कर देंगे? लिमिट 0 to a अंडर रूट क्या बेटा? माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया, तो बताइए एक्स स्क्वायर प्लस का 2ax माइनस का और क्या है? dx। यहां पर इसका अलग किया तो रूट एक कांस्टेंट राशि है, बाहर आ जाएगा। लिमिट 0 से a और यहां पर x की घाते 1/2। अब इसका जो करेंगे तो पूर्ण वर्ग बनाएंगे, तो जैसे हम लोग पूर्ण वर्ग बनाएंगे, लिमिट 0 से a अंडर रूट काहे का चिन्ह माइनस का पूर्ण वर्ग बनाया,
एक्स स्क्वायर माइनस 2x। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, मध्य पद के गुणांक के आधे का वर्ग। तो मध्य पद का गुणांक क्या है, 2a, आधा a। तो ये मैंने a स्क्वायर जोड़ा और ये a स्क्वायर घटा दिया, dx माइनस अंडर रूट a। इसका समाकलन किया तो x की पावर 3/2 और लिमिट 0 से a। आइए एक बार और करते हैं, लिमिट 0 to a अंडर रूट। अब मैंने ऋण का अंदर गुणा कर दिया तो ये जो माइनस है और ये माइनस है प्लस हो गया। और इसको जरा देखिए बेटा, ये माइनस और ये वाला माइनस, ये माइनस और ये माइनस, ए स्क्वायर प्लस का ये पूरा पद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो x माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए, 2 ऊपर और 3, यहां पर क्या आया, x की पावर 3/2 लिमिट 0 to a। आइए बेटा, चाहे अपर लोअर कर दीजिए तो लाइए कर दूं बेटा। तो बताइए a x की जगह अपर 3/2 माइनस लोअर की जगह 0 की पावर 3/2। आइए कैलकुलेट करते हैं, यहां पर क्या है साथ में dx। आइए चलिए थोड़ा सा कैलकुलेट किया जाए। तो बताइए ये क्या बना बेटा, लिमिट 0 to a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और dx माइनस, ये क्या लिखा है, 2 अंडर रूट a/3 और a की पावर 3/2 का मतलब a रूट है, 3/2 का मतलब 1.5 घात, मतलब a रूट क्या बेटा a। आइए अब ऐसा कर लीजिए, इसको पूरा कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग इसको हल करते, क्योंकि इसका कैलकुलेशन काफ़ी भारी पड़ेगा। तो पहले इसको आप कॉपी कर लीजिए पूरा। आइए बच्चों, अब हम लोग इसका समाकलन करते हैं। तो देखिए इसका समाकलन क्या होगा, देखिए बेटा क्या होगा इसका समाकलन, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, x/2। तो x माइनस a/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर π2 साइन इनवर्स x अपान a माइनस, चलिए इसकी लिमिट बेटा, तो देखिए इसकी लिमिट क्या है 0 to a और माइनस, देखिए क्या हो जाएगा 2 रूट ए और a, तो a स्क्वायर बटा 3। आइए आगे चलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे। तो सबसे पहले अपर लिमिट, यानी जहां जहां x है वहां वहां a रख देंगे। तो रखो यहां पर a माइनस a/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, फिर से x की जगह a, तो a माइनस a का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x की जगह जी ए माइनस a/a साइन इनवर्स x अपान है। ठीक, ये क्या हो गया, मैंने अपर लगाया माइनस लोअर, जहां जहां अब x है वहां वहां क्या रख देना है 0। तो बताइए क्या हो जाएगा, 0 माइनस a/2 अंडर रूट क्या बेटा ए स्क्वायर माइनस x की जगह 0 माइनस a का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x की जगह 0 माइनस a। ठीक, और माइनस ये हो गया मेरा। पहले क्या किया मैंने, पूरे में अपर लगा दिया, मतलब a रख दिया x की जगह, फिर माइनस लोअर रख दिया, और माइनस क्या है 2a स्क्वायर अपान 3। आइए यहां पर जरा देखिए, बताइए a में a चला गया, a में a चला गया, a में a चला गया तो कितना हो गया 0/2।
गौर से देखिए, ए में ए चला गया 0, 0 का गुणा करेंगे तो ये वाला पूरा का पूरा पद 0 हो गया, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स, और ए में ए चला गया 0 में ए का भाग दिया तो 0 आ गया। फिर से ए में ए चला गया 0, 0 का गुणा करूंगा तो ये पूरा पद 0, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स, ए में ए चला गया 0, 0 में ए का भाग दिया 0, बीच में काय का चिन्ह माइनस का। अब यहां पर जरा समझिएगा बेटा, माइनस का गुणा करूंगा, जैसे माइनस का गुणा करूंगा तो यहां पर देखिए माइनस का जैसे गुणा करूंगा तो माइनस माइनस प्लस ए बाई 2, बट अंडर रूट यहां पर 0 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का ए स्क्वायर और ए स्क्वायर में ए स्क्वायर जाएगा तो 0 आ जाएगा। यहां पर जरा देखिए ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स, ए में ए का भाग दोगे तो माइनस, और माइनस 2a स्क्वायर अपान 3। ठीक, कोई समस्या बेटा? हाँ, एक काम करना है, इस माइनस का गुणा इसमें 0, इस माइनस का गुणा यहाँ भी करना पड़ेगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। फिर से देखिए क्या पूरा पद, ए में ए चला गया 0, 0 का गुणा इस पूरे में किया 0, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स, ए में ए गया 0, 0 में ए का भाग दिया 0, माइनस ए बाई 2 आया, ए स्क्वायर में ए स्क्वायर गया 0, माइनस प्लस माइनस आ गया, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स माइनस 1, माइनस 2a स्क्वायर अपान 3। आइए अब यहां पर हल कर लेते हैं। ये 0 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स 0 किसका मान होता है? 0 का, माइनस 0 का गुणा करूंगा 0, यहां पर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। अच्छा आप बताइए, साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस 2a स्क्वायर अपान 3। इसको देखिए 0 0, ये सारे पद 0 हो गए, ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2 का मान है 2a स्क्वायर अपान 3। तो बताइए ऊपर से a स्क्वायर कॉमन हो रहा है, पाई बाई 4 बचेगा और यहाँ 2/3। बताओ बेटा मैंने क्या ले लिया? लासा, लासा 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12 तो 3 पाई माइनस 3 चौको 12 तो 4 दूनी 8, कुल मिलाकर 3 पाई माइनस 8 और यहाँ a स्क्वायर अपान 12, ये क्या आया? वर्ग इकाई, और यही हमारा क्या हो गया? आंसर। आप लोग कॉपी कर लीजिए बच्चों।